तो फ्रेंड्स, आज जब हम उठे हैं तो ये नॉर्मल दिन नहीं है, ये ऐसा दिन नहीं है, ये आज ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें सूरज निकलता है। आज सुबह सुबह सूरज नहीं निकला था, आज चांद निकला था। और आज धूप जो थी वो सुनहरी नहीं थी, आज काली धूप थी। और हमें इतना दुख है अपनी सास ससुर के जाने का कि हमने उनके पैर पकड़ के घसीट घसीट के वो जमीन पर जा रहे थे, हम घसीट रहे थे, मत जाओ अम्मा पापा, मत जाओ अम्मा पापा। लेकिन हमने कितना रोका, बिल्कुल भी नहीं रुके। अब बताओ फ्रेंड्स, हम क्या करें। अब आप लोग हमें ताना मारते, अम्मा पापा को साथ नहीं रखते, अम्मा पापा को अच्छा नहीं लगता हमारे साथ। उनको त्योहार भी अपने घर में मनाना, बहू बेटी का घर उनका नहीं है फ्रेंड। उठते के साथ ही मुंह सूजा पड़ा है दोनों का, भाई साहब इतनी पफीनेस हो रही है। और बस उठते के साथ ही कैमरा उठा लिया, और जब ये बैठ के बता रही है ना सारी बातें, फनी तो ऐसा लग रहा है होश में भी नहीं है बेचारा, अभी नींद में ही बैठा हुआ है। लेकिन भाई साहब पीआर एक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो टाइटल पे बात करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा से ही करती हूँ। तो टाइटल है लहर को रोना आ गया, जबकि इसने कम से कम 20,000 बार तो ये टाइटल यूज कर लिया होगा। क्योंकि लहर का रोना, पता नहीं ये सोचिए कि इसकी डूबती हुई नैया को किनारे लगा देगा। नहीं, चलो पी, गलत सोच रही हो। इमोशनल गुड बाय, अब तक ये मेरे ख्याल से 25,000 बार तो ये डाल चुकी है इसको। शबे बारात 6 बार तो ये डाल चुकी है, क्योंकि 6 बार तो शबे बारात आई है। शबे बारात पे चने की दाल का हलवा, ऑफ कोर्स वो तो बनेगा, चटोरे लोग बहुत हैं और झूठ बोलते हैं कि हम मीठा नहीं खाते। और दिल ग्रीन कलर का, शबे बारात पे ग्रीन कलर का दिल कैसे होता है, दिल तो लाल होता है। तुम शबे बारात पर लाल दिल भी रख सकते थे, लेकिन ग्रीन कलर से कुछ ज्यादा ऑब्सेशन है हमें। समझ जाओ क्यों। तो भाई साहब, जैसे मैंने कहा, व्यूज कम होते हैं तो कमेंट्स भी कम होते हैं, कमेंट्स कम होते हैं तो व्यूज कम होते हैं। ये सब चक्कर है बाबू भैया। अभी देखो, मतलब लोग इसको देख रहे हैं, जो एक दिन पूरा हो चुका है, 24 घंटे से ऊपर व्लॉग आए हुए हो गया है, लेकिन 1430 लोगों ने कमेंट किया। और उसमें से भी कई सारे कमेंट्स तो ऐसे हैं जो रिपीट में हैं, यानी कि जो पीआर टीम इसने छोड़ रखी है वो लोगों को सवाल जवाब दे रहे हैं, वहां पर रिप्लाई कर रहे हैं वहां पर, इसलिए भी कमेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। उसके बावजूद सिर्फ 1430 कमेंट है। एक जमाना हुआ करता था, यस आपने सही सुना, एक जमाना हुआ करता था जब 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15,000 तक इनके कमेंट्स पहुंच जाते थे भाई साहब। तब एक्चुअल में लोग पसंद करते थे और लोग इनको कमेंट कर कर अपनी भावनाएं इनके साथ शेयर करते थे कमेंट बॉक्स में। अभी लोगों ने भावनाएं शेयर करनी बंद कर दी, क्योंकि इसने लोगों की भावनाओं को हर्ट कर दिया कुछ ज्यादा ही भावनाएं हो गई। इसलिए सास ससुर को गए हुए हफ्ते भर से ज्यादा हो गया और ये अभी तक सास ससुर को छोड़ने पे और उनको विदा करने में लगी पड़ी है। इस औरत ने एक एक मोमेंट को रिकॉर्ड करा है भाई साहब। इसका बस ना चले, नहीं तो सोने भी ना देती उनको, पूरी रात कंटेंट बना बना के और उनको अपलोड कर करके अनलिस्टेड कर करके छोड़ देती। ये जाएगा। जैसे कि ढम्बावना के सास ससुर आए, दिन में 2-2 व्लॉग आ रहे हैं, इतनी वेली बैठी हुई है, एडिट भी कर रही है, रिकॉर्ड भी कर रही है करके। ओ सॉरी यार, मैंने सुबह वो पॉडकास्ट बनाया फिदा वाला, और कई सारे मेरे वाइटी फैमिली है जो ये पॉड लगा के, हेड नेक बैंड लगा के वो सब सुनते, और अचानक से जैसे मैं उसकी मिमिक्री करके जोर से बोली थी, वो कहते कि कान में इतनी तेज लगी। सॉरी माय मिस्टेक, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। भले ही फिदा मेरी कुछ नहीं लगती हो, लेकिन आप मेरे लगते हो, मैं आपके कानों का ख्याल रखूंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बुरा लगता है जब घर से कोई जा रहा होता है तो हम गले में थूक भर के फिर से इतनी प्यारी सी फरिश्ता बहू बनेंगे और बहुत ही प्यार से विदा करेंगे हम। और हाँ, विदा करने के लिए हम अबाया भी पहन कर गए थे। कह रही है ये क्यों रख के ले जा रही हो। अब ये है इसकी डस्टबिन में बिछाने वाली पन्नियां। जो डस्टबिन में बिछाने वाली कैरी बैग्स आते हैं, जो पॉली बैग्स आते हैं, उनका रोल भी आता है और उनके पैकेट्स भी आते हैं, जिनको आप डस्टबिन में बिछा लेते हो, फिर ऐसे ही कूड़ा आप जो है समेट देते हो। उम्मीद तो नहीं थी कि इनके यहाँ पे इतनी समझदारी से ये काम करते होंगे, बट एनीवे क्या है, सोसाइटी हो या आपका वैसा घर हो, डुप्लेक्स वाला घर हो, मतलब वैसी कॉलोनी हो या सोसाइटी हो, ये तो समझदारी की बात है कि आप अपने डस्टबिन में, अंटिल वो डस्टबिन का साइज का, पिन्नी का, सबका आपको उतना हो कि उसमें वो बिछा सकें, तो उसमें बिछा लो, जिससे कि कूड़ा, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ गीला कूड़ा भी होता है, थोड़ा सूखा कूड़ा भी होता है, तो उससे क्या है ना, आपकी जो डस्टबिन होती है ना वो गंदी नहीं होती। तो इसकी इतनी समझदारी की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हाँ कभी कभी वही हो जाता है। तो वो कह रही है इनको क्यों ले जा रही हो, कह रही है वो हमें वोमिट होती है ना तो हम इसमें कर लेंगे। और देखो जंबो मांगी थी ना इसने, तो जंबो ले आई है, जंबो में भर दिया है सामान। और जो सूटकेस लेकर आई थी एक अपने साथ और एक बैग लेकर आई थी, ये तो ऑफ कोर्स है ही है, यानी कि यहाँ से जो भी छुट्टा मुट्टा इसने सामान जो भी दिलवाया, जो उस सूटकेस से एक्स्ट्रा हो गया है, वो ये अपने साथ लेकर जा रही है। घर में फूट डालने के, दोनों बहनों में लड़ाई झगड़े करवाने के पूरे जुगाड़ कर भेजे हैं चालू अपनी। मैं नहीं कहूंगी कि इस लड़की की कोई गलती है इसमें, नहीं, इस औरत की गलती है। कैसे 2 बहनों में
में कैसे 2 छोटी बच्चियों में फूट डालना है ना, सब बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वो बच्ची इसके हत्थे नहीं चढ़ती ना, इसकी चापलूसी नहीं करती, उसकी माँ इसकी चापलूसी नहीं करती, इसके उतरे हुए कपड़े नहीं पहनती, इसको ज्यादा जो है सर पे नहीं चढ़ाती। ऑफ कोर्स वो मामी है, और मामी, मौसी, बुआ, खाला सब, वो सब माओ की बराबरी होती हैं, लेकिन ये तो मामू को नौकर बनाकर रखती है, तो नौकर की वाइफ को कैसे इज्जत दे देगी। और अब बज गए हैं 3 दोपहर, हम रेडी हो गए हैं और हम निकल रहे हैं। हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमें बाहर से शॉपिंग भी करानी है। अभी हमारे अम्मा पापा आए और हम उनको ड्राई फ्रूट्स ना दिलवाएं, ये तो रिचुअल है। चलो अभी तो चलो शबरात आ रही है कि शबरात पे भाई चाहिए होता है, बहुत सारे लोग जो ना हलवे बनाते हैं तो उनमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डलते हैं, लेकिन इनका तो हर बार का ये, जब भी वो आते हैं या वो ये छोड़ने जाता है या उनसे मिलने फरने जाता है, तो यहाँ से भर भर के ले जाते हैं। भाई मुझे कोई ये बता दो कि पूरी इंडिया में सबसे सस्ते ड्राई फ्रूट्स यही मिलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि भाई बैंक बैलेंस यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ से देकर भेजा जाता है कि बूढ़े लोग हैं, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, कूट कूट के खा लेंगे, लड्डू बना लेंगे, सेहत उनकी अच्छी रहेगी, चालू दे दो, पैसे दे दो, अम्मा पापा के लिए ड्राई फ्रूट्स भेजने हैं। वरना दिल्ली से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कहीं और सस्ते मिलते होंगे ड्राई फ्रूट। और दिल्ली में भी सदर बाजार में एक नहीं कितनी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आपको बाकी सब जगह से जो ना अच्छी क्वालिटी के, मतलब बहुत सारी किस्म के आपको काजू, बहुत सारी किस्म के आपको बादाम, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो सब जा रहे हैं। अब आपको पता है, सब समझ सकते हैं घर में कैसा माहौल होगा। हाँ दिख रहा है हमारे तेरे घर में माहौल, भाई बच्चे खिल लिए, जल्दी से बला टले, ऐसा वाला माहौल है और ऐसा वाला मन में बातें चल रही है। भी माशाल्लाह से यहाँ पे रेडी हो गई है, हिजाब पहन लिया, ओ माय गॉड हिजाब पहन लिया, और देखो ये निकले यहाँ से। और डेफिनेटली इसने रास्ते में कुछ तो शूट करा है। अभी हो सकता है, मैंने नहीं देखा कि रील आई है कि नहीं आई, लेकिन हो सकता है एक आध दिन में कोई रील अपलोड करे या किसी की स्टोरी पर ये नजर आए कोई भी चीज प्रमोट करते हुए, क्योंकि अबाया ये तभी पहनती है जब इसको दलाली लेनी होती है, यानी कि कमीशन लेना होता है। कमीशन मतलब प्रमोशन और कमीशन। ब्रांड ये रेडी हो गई है, मार्बल का पत्थर पहन चलो हैदर चलो, सब तैयार हो जाओ। और ये देखो ये लड़की नीचे इतना ढीला सा पजामा लोअर पता नहीं क्या पहन रखा है, ऊपर इसने ये 1 पीस पहन रखा। अब ये बताओ भाई, इसके एग्जामिनेशन में कितने से दिन रह गए हैं जो ये इस लड़की को उठा के लेके जा रही है। और इतना ज्यादा तुझे शौक है ना, अपनी खाला को ले जा, घर में करेगी भी क्या वो अकेले। और इस लड़की को पढ़ने के लिए छोड़ यहाँ पर, ना 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 भाई हम तो फुर लेके घूमेंगे सारी दुनिया में। अरे फेल हो जाएगी तो क्या हो गया। चलो भाई चलो, सासू ने जो है गले लगा के प्यार कर लिया नौकरानी खाला के लिए। पता तो उनको भी है कि मेरी बहू कैसे ट्रीट करती है इनको। फिर वो भी आ गई परवीन आंटी, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा हाँ बेटा आ जाओ। भाई साहब रियल में अगर कश्मीर की कली बोला जाए ना, तो ये जो इनकी हाउस हेल्प है ना परवीन, भाई साहब मुंह कितना लाल है, कलर भी फेयर है, इसको टिंट लगाने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये टिंट लगाती होगी। अब पता नहीं क्या खाला सीख देनी, 5 के करना, इसका वजन इसमें डाल देना। और इस औरत ने जानबूझकर फर्स्ट फैब दिखाया, जो कि बहुत बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि मुझे वो सब चीजें बिल्कुल भी सच नहीं लग रही, क्योंकि उससे पहले ही इसके सास ससुर जा चुके थे और इसने डेट जो है वो गलत दिखाई है 1 तारीख। मुझे नहीं पता क्या साबित करना चाह रही थी, क्या दिखाना चाह रही थी कि पुराना कंटेंट डाल लिए तो कहीं कोई कुछ ना कहे, क्योंकि इसके सास ससुर यहाँ से जा चुके थे और ये 1 तारीख तक भी उनका कंटेंट बना रही है। और इसने ये कभी नहीं डालती डेट जब तक इसको अंटिल किसी को प्रूव ना करना हो या दिखाना ना हो या उस तरफ ध्यान ना भटकाना हो, तब तक नहीं बताती। और इसने स्पेशली उसमें मेंशन किया 1 फर्स्ट फेब। अभी लोगों ने इतना कॉल आउट किया, ये बोला सस्ता दिला दिया, ये दिला दिया, तो भाई साहब आ गई एक अच्छी खासी शॉप, वहां से पर्स दिलाने के लिए, वरना वो तो पीआर वाला पर्स देकर ही टालने वाली। चलो तुम इसी लायक हो, पीआर वाला ले लो सस्ता। अभी वो तो रिजेक्ट करनी है भाई साहब, इसी को कहते हैं जब चीजें, अरे यार चीजें कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, मतलब आप समझ जाओ कि जब इंसान की समझ में आ जाए ना, ओहो ये तो भाई साहब सोने की मुर्गी देने वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, तो बस अंडे निकालते रहो, इस्तेमाल करते रहो। तो इसलिए उसको हलाल करने से कोई मतलब नहीं है, उसको आराम से पालना चाहिए, उसके खिलाने पिलाने हर चीज पे ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि वो बड़े प्यार से अंडे देती रहे। तो भाई और ये भी है कि जब हिम्मत भी खुल जाती है, लाड प्यार, अभी हिम्मत तो देखो जरा लहर की भी खुल गई, कितना बोल रही थी खाला के लिए, फिर खाला ने डांटा अच्छे से, दिखाई उसको उसकी औकात, बहुत बोल रही हो तुम, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। क्योंकि इंसान को जब लिबर्टी मिलती है ना, तो फिर इंसान भूल जाता है, अपनी लिमिट भूल जाता है। तो वैसे ही अम्मा का, तो अम्मा ने मुंह पे बोला नहीं बेटा हमें ये चाहिए। अब देखो बहाना, अब ये तो कह नहीं सकती थी सस्ता है ऐसा है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें छोटा नहीं चाहिए, हमें इससे थोड़ा बड़ा चाहिए था। बड़े की होती है जो भी आपको चाहिए ना, उसकी डेफिनेशन होती है, आप अंदाजे से भी बता सकते हो कि मुझे इतना बड़ा पर्स चाहिए कि जिसमें मेरा सामान आ जाए। भी छोटा कितना, अब इंसान कैसे समझेगा छोटा बड़ा। एनीवे तो आ गई है उसको दिलाने के लिए, क्योंकि अगर नहीं दिलाती तो भाई साहब लोग फिर कॉल आउट करते, हम तो छोड़ते नहीं भाई। तो फ्रेंड्स हम लोग ना घर से थोड़ा जल्दी निकले थे, तो हमें जो है पर्स लेना था, तो हम अम्मा को पर्स दिलाने के लिए आ गए।
गए, कहाँ पे आ गए, क्रॉफर्ड मार्केट। और वहाँ पे भी सस्ता ही मिलता है, क्योंकि एक तरीके से जैसे अपने इधर सदर बाजार है ना, वैसे ही वो वाली मार्केट है। और अब आपको मैं देखो एक एग्जांपल बताती हूँ। जो पर्स आपको 2100 रुपए का, 2100 से 2500 रुपए से 3000 के बीच में मिलेगा ना, वो पर्स बड़े आराम से आपको वहां पर 900 से 1000 के बीच में मिल जाएगा। वो जब मार्केट में निकलता है पर्स, तो लोगों में उसकी इतनी ज्यादा वो चेंज हो जाती है, और इतने खूबसूरत खूबसूरत पर्स। और एक नहीं, वहाँ 3-4 दुकानें हैं जिनसे मैं रेगुलर लेकर आती हूँ। जैसे आप शादी वगैरह में किसी को गिफ्ट कर रहे हो, जैसे कि सास को देना होता है, जोड़े के साथ हमारे यहाँ चलता है, या जैसे जो लड़की की जब शादी होती है तो उसके लिए भी 2 से 3 पर्स तो होने ही होते हैं, या बहू के लिए जब आप तैयार कर रहे होते हो बरी उसकी, तो उसमें भी 2 से 3 पर्स, 4 पर्स भी कर लेते हैं। अपनी अपनी वो चीजें सगाई चढ़ा रहे हो तो भी दुल्हन के लिए आपको देना। तो ऐसे ही मैं मतलब दिला के लाती रहती हूँ। सब कई जगह मैं शॉपिंग कराती हूँ, अपनी चच्ची को करा के लेकर आई थी, उनकी बेटी की शादी हुई थी। तो हम मतलब वहां पे ये रहता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा, और पार्टी वियर और मतलब सोबर, सब तरह की बढ़िया क्वालिटी में मिल जाता है। और देखो रेट का कितना डिफरेंस रहता है। ऐसे ही ये भी मार्केट है, क्योंकि जितना मैडम को, इसको मैंने 1-2 दफा व्लॉग में देखा, क्योंकि पर्सनली देखो मैं नहीं गई, लेकिन जितना मैंने जानकारी ली, देखा है, शॉप्स हैं, उससे यही लग रहा है कि जैसे अपने इधर दिल्ली में सदर बाजार है ना, एग्जैक्टली वैसे ही वो क्रॉफर्ड मार्केट है। तो अभी ठीक है कि कहीं और से ना दिला के यहाँ से दिला रही है, लेकिन मॉल से नहीं है भाई साहब, मॉल की बराबरी नहीं है ये। चलो फिर नॉट फेयर, गलत बात है। कहती है अम्मा को न्यू बैग दिलाना था। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि अम्मा को पसंद नहीं आया था, और अम्मा ने अच्छा खासा बैग जो है वो लटकाया हुआ भी। और जैसे वो सामान कैरी करते हैं, मुझे तो साइज भी उनके हिसाब से ठीक लग रहा है, लेकिन भाई साहब वही वाली बात है ना, सोने की मुर्गी, फायदा उठाओ अंडे का। कितनी मैं जो उनके लिए बैग लेकर आई थी ना, उनको पसंद नहीं आया था, क्योंकि तो लाई नहीं थी। चलो पे किसी भी थोड़ी ढंग की शॉप से अगर पर्स दिला दोगी, तो क्या वो मॉल के पर्स की बराबरी थोड़ी ना हो जाएगा। जब तुम्हारी सास मांग रही थी, वहां से क्यों नहीं दिलाया? चलो ये तो गलत बात है ना, इतना भेदभाव क्यों? अब तो तुम्हारी सास कितना अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही थी, पूरा एकदम कंटेंट क्रिएट करने में इतनी हेल्प करी थी, हंसना, बोलना, खिलखिलाना, सब कुछ करी थी। इतना तो अधिकार बनता ही है उनका। ठीक है, तुम अपनी अम्मी को भी नहीं करती हो बेचारी को, उनको भी हड़का देती हो। वो बेचारी मेकअप मांगती है, कुछ सामान मांगती है, अम्मी बाद में दिला देंगे, वो गलत बात है। इतने साल से तुम्हारी अम्मी तुम्हें कंटेंट दे रही है, तुम्हारा कंटेंट बन रही है, तुम्हें इतनी हेल्प कर रही है, ये तो गलत बात है। इतनी भी कंजूसी किस काम? सबसे बेस्ट मुझे ये लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी है। बैग्स के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे फुटवेयर का भी बहुत अच्छा था। अब आप कहोगे मेरी आवाज को क्या हो गया? भैया चालू की भी आवाज डूब गई थी। पर ये बता, तू इस लड़की को यहाँ साथ में क्यों लेकर आई है? इसके पास पढ़ाई का कोई मटेरियल, कोई काम नहीं है कि हम सब आपको आपस में एक दूसरे को कह रहे थे ये ले लो, वो ले लो, लेना कुछ नहीं था। यहाँ से भी प्रमोशन में भाई साहब डिस्काउंट पे लेकर फ्री फंड का पर्स गई है कि चलो 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 तुम्हारे जूती दिखा देंगे, तुम्हारे पर्स दिखा देंगे। क्योंकि ये बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं करती, बस थोड़ी सी क्लिपिंग दिखाती है जब इसको नहीं दिखाना होता है। बहुत शातिर है भाई। मोदाह की एक दुकान थी और वो बेचारा इतनी सारी चीजें दिखा रहा था, और इसका जो अनलिस्टेड व्लॉग था ना, उसमें वो भी दिखाई दिया। उसने इतने सारे पीस खोल के दिखाई, इतनी मेहनत करी, और वो व्लॉग बना लिया था इसने, लेकिन उस व्लॉग में एक चीज की कमी थी, तो इसने कई सारे पोर्शन काट दिए उसमें से। यानी कि सोचो 6 मिनट की व्लॉगिंग इसने काटी है, और वो तो ये कितने शार्प कट लगाती है। उसके बाद बने बनाए व्लॉग में से अगर 6 मिनट की ये क्लिपिंग काटेगी, तो उसमें फिर उसको और जोड़ना पड़ा था, जो इसकी वो वाला व्लॉग, जो अनलिस्टेड वाला व्लॉग हत्ते लग गया था हमारे। वो दुकानदार वाला बेचारा इतनी मशक्कत से एक पीस खोल के दिखा रहा था, सारा काट दिया, क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं करना था, दिखाना नहीं था उसके दुकान का कलेक्शन इसको। तो ये बताने का रीजन ये है कि बिना मतलब की किसी का एक सिंगल सीन, एक सिंगल शॉट ना दिखाए, जब तक इसको फायदा ना हो। देखो इसको पहनो, ये देखो जूते पहना, नहीं मुझे ऐसे चाहिए, फनी मुझे ऐसे चाहिए। ओ माय गॉड, जमीन पे बैठ के जूते पहना रहा है भाई साहब, अपनी बीवी को भी और अपनी माता जी को भी। अच्छी बात है, दोनों को बराबर देती है। लहर को यहाँ पे पेंडेंट लेना है, रोज वाला लेना है, ये कह रही है रोज पहनोगी उसको, और वो कह रही है रोज गोल्ड में चाहिए। अरे बाउली, कहती है रोज पहनने के लिए, फिर कह रही है रोज गोल्ड लेना है। और भाई साहब रोज गोल्ड का कलर भी डाल दिया। भाई ये कितनी सन की टाइप की है। और पापा जी पूरे पेशेंस के साथ बैठे। और ये एक ही बड़ी शॉप है जहां पर पर्स भी है, जूते भी है, चूड़ी भी है, ज्वेलरी भी है, सब चीज है। और भाई साहब दादी कितना प्यार कर रही हैं, सच्ची में बड़ा अच्छा लगता है देख के, जब वो बच्चे को बार बार, और इस पूरे व्लॉग में न जाने कितनी बार उन्होंने चूमा है उस बच्चे को। इशारे से पूछ रही है, जोर जोर से चिल्ला के, ये खाएंगे ये शुगर फ्री, ये साथ ले जाओ पापा जी। हाँ ठीक है बेटा, खा लेंगे हम। अम्मा ये 2 दिला दे पापा को, ओट वाले,
ओट ब्रेन के बिस्किट शुगर फ्री हैं, जब भी मीठा मन करे तो ये खिला देना। पहले ये तो बता था शुगर के लिए इसमें है क्या। तो ब्रेड यहाँ पे सब हो गया, फिर चलो चलते हैं क्रॉफर्ड मार्केट और वहां से लेते हैं अम्मा पापा के लिए कुछ सामान। फ्रेंड्स इसका यहीं से रोना स्टार्ट हो गया है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई, बेचारी बच्ची रो रही है और तू उसको दिखा रही है। फ्रेंड्स देखो ये कैसे रो रही है। अरे भाई किसी मोमेंट को तो छोड़ देकर अल्लाह की बंदी, हर चीज से पैसा कमाना है तुझे। फ्रेंड्स मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। नहीं तुझे बुरा नहीं लग रहा, तुझे बहुत अच्छा लग रहा। तू तो इस मोमेंट का इंतजार कर रही थी, मैं इसको रिकॉर्ड कर। मैं आपको बता नहीं सकती कितना बुरा, मत बता। इसी को तो लाइफ कहते हैं, आना जाना। ऑफ चल झूठी कहती है आना जाना तो लगा रहता है, चलो चुप हो जाओ। और तेरी हिम्मत कैसे हो गई कैमरा उठाने की, बेचारी बच्ची रो रही थी। तो थोड़े बहुत इमोशंस नाम की कोई चीज है क्या, नहीं है। ओ चलो अपनी बिल्ली सो रही है। ना ना बिल्ली मैं छोड़ दो, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। ड्राई फ्रूट्स लिए वो दिखा दिए, फ्रूट्स लिए वो दिखा, तो ब्रेड हमने अम्मा पापा के लिए यहाँ से फ्रूट भी ले लिए, ये भी तो बता था ड्राई फ्रूट भी ले लिए। तो फ्रेंड्स हम सामान लेने के बाद फिर हम स्टेशन की ओर बढ़े। ससुराल वाले गाड़ी में कुछ काम बता रहे थे, इसलिए हमने वहाँ पे आपको ओरिजिनल आवाज नहीं सुनाई, नहीं तो हमारी पोल पट्टी खुल जाती। और यहाँ पे पहुंचे तो देखो सेलिब्रिटी फील ले रहे हैं अपन, कितना खुश हो रहे हैं। वो भी किसके साथ, जो वहाँ पे बेचारे मेहनत करते हैं, वो लोग इसको आइडियल मान रहे हैं। अरे भाई साहब तुम लोग हीरो हो, ये आदमी कोई हीरो नहीं। तुम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो। कुली भैया लोग फनी के साथ यहाँ पे सेल्फी निकाल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही बहुत खुशी हो रही थी देख के। और स्टेशन पे काफी ज्यादा भीड़ थी फ्रेंड, और यहाँ पर भी हमारे सब्सक्राइबर मिले, बहुत खुशी होती है फ्रेंड जब हमारे सब्सक्राइबर हमें मिलते हैं ना। और अब जब बैठ गए हैं सीट पर, तो ये सारी चोचलेबाजी यहाँ पर रेलवे के मतलब ट्रेन में बैठकर, जो ट्रेन की जो सीट है वहां पे बैठ के चोचलेबाजी हो रही है। तुम इसको पैसे दो, हम उसको पैसे दे, हम इसको पैसे दे, हम उसको पैसे दे। वाह। और इन सब में नौटंकी में ना इतनी बुजुर्ग इसकी सास भी शामिल है। भाई जब तू विदा होकर आई थी वहां पर, तो तभी दे देती तुझे जो भी देना था। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, कमाने वाली बहू जो लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमाती है, उसको विदाई देने का कुछ हक बनता है। भाई तुम वहां के दरवाजे ठीक कराती हो, तुम हर एक एक चीज के पैसे तुम देती हो, और यहाँ ये चोचलेबाजी हो रही है कि नहीं 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 तुम भी ले लो। अरे पोते को दे रहे हो, समझ में आ रहा है भाई, तुम दादा दादी हो, सब देते हैं। और उन्होंने पिज्जा को दिए, चलो समझ में आता है भाई, बेटी की तरह से उसको दे दी, अपनी बहू को, बहू से लिए और बहू को दे दिए। वाह। लेकिन ये सारी चोचलेबाजी यहाँ ट्रेन में क्यों हो रही थी भाई, वहाँ घर पे क्यों नहीं हो रही थी, वहाँ घर पर दे देते। और अम्मी जी ये क्या, अम्मा सॉरी ये अम्मा जी, ये तो गलत बात है। घर की नौकरानी को पैसे क्यों नहीं दिए आप, दोनों नौकरानी को, वो तो आई भी थी मिलने के लिए, उसने तो सलाम दुआ भी की थी परवीन ने। उतना हक नहीं बनता, आपकी बहू ने इतनी तमीज नहीं सिखाई, आपको इतने मैनर्स नहीं। भैया हमने तो ये देखा हमारे यहाँ, तो जब भी मेरी भाई भाभी मेरी बहनें कोई भी मेरे मायके से आते हैं ना, तो वो हमेशा ही मेरी हाउस हेल्प होती है। शाम के टाइम जब इवनिंग में आती है, वो आती थी, अब तो खैर मैंने एक ही टाइम के लिए बोला हुआ, तो वो हमेशा से देकर जाते थे। और मैं जब अपने मायके जाती हूँ, तो वहाँ जो भाभी के पास एक लड़की रहती है, तो हम हमेशा से देकर आते हैं तीनों बहनें। तो बस ऐसे ही सीखा है हमने तो अपने यहाँ पे। और वो लड़की इतना कुछ करती है और इसकी सास ने उनको नहीं दिया। ओ तो खाला को भी तो देने चाहिए थे, वो भी तो नौकरानी से कम थोड़ी है क्या। ये पिज्जा को देने की क्या जरूरत थी, पिज्जा की तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो ही जाती है। देना चाहिए था तो परवीन को देना चाहिए, वो जो इसकी हाउस हेल्प इतना कुछ करती है उसके लिए। फिर यहाँ पे कोई मिल गया, हेलो कैसी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अब आया मैं नजर आई, आज तुम्हारे कान के पीछे पट्टी नहीं है, ये मुझे क्यों दे रही हो, ये मुझे क्यों दे रही हो। कितनी इरिटेटिंग लड़की है भाई साहब, मतलब यहाँ पे बैठ के दे रही है, मुझे मत दो, ये मुझे मत दो अम्मा। हाँ ठीक है अम्मा, ये सही कह रही, इसे मत दो, इसे क्या ही जरूरत है, किस चीज की कमी है, चालू पी है ना इसके लिए। हाँ लेकिन परवीन को देना चाहिए था, ये गलत बात है। तुम्हें इतने तो मैनर्स होने चाहिए था। मुझे तो लग रहा था कि आपको शायद इतनी समझ होगी, लगता है धीरे धीरे इनकी समझ भी खत्म होती जा रही है भाई साहब, क्योंकि चालू अप्पी के इन्फ्लुएंस में है। नहीं तो मैं तो हमेशा से शुरू से कहती थी कि कम से कम ये खानदानी लोग हैं तो इनमें इन सब चीजों के मैनर्स हैं। अपने पोते को दिया बहुत अच्छा, देखो पैसे पकड़ लिए देखो। और अभी गुग्गा ने भाई साहब बाय बाय अल्लाह हाफिज करना सीख लिया। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं सिखाया आपने, बाय बाय अल्लाह हाफिज सिखाया। मतलब आओ मत, वेलकम मत करो, सीधा जाओ टाटा बाय बाय। और अब अपनी बहू को भी, और इतनी बार पुच्ची कर रही है भाई साहब पोते को। तो यहाँ सब चोचलेबाजी हो गई बैठ के, चलो ये करते हैं, चलो ये करते हैं। इसके बाद भी और भी कसर रह गई थी, चलो 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 अब नीचे चलते हैं, अब नीचे चल के जो है चुम्मागिरी करेंगे। और यहाँ पे बैठी हुई ट्रेन में पिज्जा जो है व्हाट्सएप पर किसी से चैट कर रही है और कुछ लगातार टाइप कर रही है, क्योंकि दोनों अंगूठे चल रहे हैं उसके। और जैसे रिएक्ट करने के लिए जब उस मैसेज को आप टैप करते हो, तो ऊपर जो ऑप्शंस आ जाते हैं ना, मतलब जो भी इमोजी या किसी भी तरह के जो भावनाएं आपको, फीलिंग आपको शेयर करनी है, तो वो भी आ रहा था। एंड देन बैक करी तो सारी चैट दिखाई दे रही है। एंड देन क्लिक हुआ तो पता चला एक तरफ व्हाइट मैसेज है और एक तरफ ग्रीन मैसेजेस है। ऐसे माहौल में भी वो लगातार चैटिंग पे लगी पड़ी है। यहाँ पैसा लेना देना हो रखा है, वहाँ पे वो रोना धोना मचा रही है, यहाँ पे सास ससुर खड़े हुए हैं, यहाँ पे व्लॉगिंग हो रही है और पिज्जा की चैटिंग चल रही है। ऐसे
ऐसे में भी, इतने बिजी टाइट में भी, मतलब बिजी शेड्यूल में भी इतना कौन सा इम्पोर्टेंट जो है जवाब देना है भाई, फ्री होके यहाँ से तभी कर लेती गाड़ी में बैठ के। ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब आप कहीं का आपका माइंड डाइवर्ट होता है ना, वहां लगा रहता है, तो भाई साहब वहां एक एक मिनट में आपको रिप्लाई करना होता है। फिर जब वो दे रही हैं सबको पैसे, तो फिर ये बात पापा को नजर आया और उन्होंने कहा कि मेरी जेब में से निकाल के कृष्णा को भी दे पैसे, तो उन्होंने दे दिया, थैंक यू, क्योंकि अम्मा के हाथ में उतने ही नोट थे जो चालू अपी ने दिए होंगे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो पापा जी ने कहा कि कृष्णा को मौज जेब से निकाल के दे दे 500 का नोट, 500 का नोट, और उसे याद दिला रही है डोरेमोन कौन सुनाएगा। वो बेचारी टस पे बहा के रो रही है। ऑफ कोर्स वो यहाँ जो है कनेक्ट हो गई है, तो ये रोना उसका कोई नकली नहीं है, सच में आदत पड़ गई है। लग्जरियस लाइफस्टाइल की जब आदत पड़ जाती है तो बुरा तो लगता ही है। दूसरी बात यह है कि भाई अब क्या ही कह सकते हैं, बच्ची का ब्रेन वॉश कर दिया है इस औरत ने, जो कि बहुत ही गलत है। आप किसी के घर में इस तरह से फूड डालो, बस अब मैं क्या ही बोलूं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अल्लाह सब देखता है। अब रो मत, मैं रो मत, अम्मा पापा तो जा ही रहे हैं, अम्मा पापा साथ में जा रहे हैं, तो जब कोई भी बात हो तो तू फट से इनसे शिकायत लगा लियो, वो जाके लड़ी आएंगी। भाई साहब इस लड़की ने जाके अभी कुछ तो बात हुई है जिसकी वजह से चालू अपी ने फिर इंटरफेयर किया है इनके घर में, और चालू अपी दे रही है पैसे निकाल और पिज्जा कह रही है। मतलब एक बंदी देगी तो एक बंदी को बोलना पड़ेगा। चालू अपी के मुंह में ताला लग रहा था, फिर उस रसगुल्ला दबा रखा था, कहती है लो लहर लो। अरे तू मत बोलना, चालू अपी को बोलने थे, जब वो दे खुद रही है, हाथ उसके हैं, तो बोल भी लेगी वो। लो लहर, ये बैग में डाल लो, चलो अम्मा चल रहे हैं, हम अम्मा चल रहे हैं। अम्मा को अपने बेटे को प्यार कर लिया, पोते को प्यार कर लिया, बहू को प्यार कर लिया। अभी तक तो ये सब कुछ इनकी सीट पे प्यार हो रहा है बैठे बैठे। कट्टू अगले सीन में बाहर आ गए, फिर प्यार कर लिया, फिर बेटे को प्यार कर लिया, फिर पोते को प्यार कर लिया, फिर बहू को प्यार कर लिया। भाई साहब 21 तोपों की सलामी दी है, यानी कि 21 किस करी है। हमारे यहाँ पे कहावत है 21 तोपों की सलामी। चलो हम चल रहे हैं, अम्मा आलती पालती मार के सीट पे बैठी थी, अब चल रहे हैं, अभी तो ट्रेन चलने में टाइम है, थोड़ा सा और कंटेंट दो, तो चलो अम्मा बाहर उतर कर आ जाओ, चलो पापा तुम भी बाहर उतर कर आ जाओ, जितना सीट पे बैठ के रिकॉर्ड करना था कर लिया। यहाँ ढंग से लवी डवी नहीं हो पा रहा, गले नहीं लगा जा रहा, पुच्ची उच्ची नहीं हो रही, क्योंकि हम तो झुक नहीं सकते, हम झुकेगा नहीं साला, तो लेकिन चलो बाहर चल के पुच्ची उच्ची कर लेते हैं। फ्रेंड्स बस अम्मा से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अम्मा से देख लो, हमने अम्मा को डायलॉग दिया, फिर अम्मा आ गई हमें पुच्ची करने के लिए। अब मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि मैं फरिश्ता बहू बन गई हूँ। अम्मी से ज्यादा मुझे अम्मा ने प्यार दिया है। ये होता है पैसे का प्यार। पैसे से प्यार भी खरीदा जा सकता है। कौन कहता है पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती? अब तो हर चीज खरीदी जा सकती है, माँ बाप भी। तो विदाई का टाइम आ चुका था, आप सबको पता है ये कितना मुश्किल टाइम होता है, कितनी तकलीफ होती है। ओहो, पूरी शायरा हो रखी है। जाने का वक्त बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। इतनी तो तेरी आवाज में दर्द दिखाई दे रहा ना, उतना तो तेरे चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। आवाज के मारे बस पूछो मत, इतनी तकलीफ हो रही है बेचारी को कि बोला भी नहीं जा रहा। उसके खुद के बेटे को तकलीफ नहीं हो रही है जाने की। जल्दी आ जाना अम्मा पापा, हम आ जाएंगे, फिर आ जाना, आते जाते रहना। घर सूना हो जाएगा तो बुरा तो बहुत लग रहा था, फिर लहर आ जाएगी, लहर जा रही है तो घर सूना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई साहब क्या औरत है तू यार, सच में। लहर के जाने का भी मेरा बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। फ्रेंड्स मैं क्या बताऊं, मैंने तो 3-4 दिन से खाना भी नहीं खाया जब से लहर गई है, और जब से मेरी सास गई है ना, मैंने पानी भी नहीं पिया उनकी याद में। लेकिन क्या करे फ्रेंड्स, लाइफ है, पढ़ाई है, और हमारी अम्मा का घर दीवारें हैं। दीवारें वारे जो है ना वो याद करती हैं। दीवारें सांस लेना और सुनना बंद कर देती, कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, सुनना भी बंद कर देती हैं। जब हमारी अम्मा यहाँ पे आती हैं तो हमारी अम्मा को दीवार कोलों के लिए, फर्श के लिए, छत के लिए, उन सब के लिए जाना पड़ता है ना, वही त्योहार मनाना है उनको। वो चाहते तो वो अपनी बहू बेटी के साथ यहाँ पे त्योहार मना सकते थे, लेकिन वो यहाँ बहू बेटे के घर को बहू बेटा का ही घर समझते हैं, अपना तो समझते ही नहीं। लेकिन हमने इस बार जब अम्मा पापा आए थे, उनको पूरी कोशिश की थी कि वो ये साबित कर दे कि यही है हमारी जिंदगी। लेकिन फ्रेंड्स हम ऊपर के मन से ना चाहते भी नहीं है कि वो इस घर को अपना घर समझे और परमानेंट यहाँ पे टिक जाए। वो वहाँ रहेंगे तभी तो मैं यहाँ पे खुश रहूंगी। तो ये भी जरूरी है। बच्चों का दिल थोड़ा ऐसा होता है, वो इतनी उदास हो रही थी, वो इतना रो रही थी, वो इतना परेशान हो रही थी। ये वो तूने जितना कंटेंट बनाना था ना, तूने इस लड़की का भरपूर फायदा उठाया, और उसके बाद भी तू उसको चैन से सांस लेने नहीं दे रही है। लेकिन उसका जाना भी जरूरी था, ट्रेन चली नहीं है, सास ससुर अंदर बैठे भी नहीं। चलो भी चलो, अपना झोला उठाओ और चलो निकल लो। इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे, फिर लहर आएगी, फिर अम्मा पापा आएंगे। और कृष्णा पापा को हाथ दे रहा है और पापा हाथ मिला रहे। बस फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल पड़े। हमने कैमरा पर्सन से कहा तू जा, सामने से हम आएंगे, ये दिखाते हुए कि देखो हम कितने अच्छे। हाँ पता है क्या, आजकल ये हर चीज
छोटे छोटे से सीन है ना उनको रिकॉर्ड करवाती। क्यों रिकॉर्ड करवाती है पता है? क्योंकि इसको शॉर्ट वीडियो और मिनी व्लॉग बनाना होता है। तो वो मिनी व्लॉग कैसे बनता है? वो बनता है ऐसे वाले पोर्ट्रेट वाले, लैंडस्केप में बनता है आपका ये व्लॉग। तो इसलिए छोटी छोटी सी क्लिपिंग, इसलिए हम सब स्क्रिप्टेड करते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी ही स्क्रिप्टेड है। तो हम वहां से निकल गए और फिर हमने रास्ते में देखा कि पापा का वीडियो कॉल आया है। छोड़ के आ गए तुम अपने सास ससुर को, छोड़ के आ गए? हाँ पापा छोड़ के आ गए। आओ आवा से बात कराना, अपनी माँ से भी बात कर लेकर, कभी अपने पापा से भी बात कर लिया कर। आओ आवा को दिखाना, आवा के बिना तो मुझे सांस भी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगला दिन हो गया है और हमने कुछ शूट नहीं करा था। घर बिल्कुल सूना हो गया है, हमें घर खाने को तोड़ रहा है, इसलिए हमारी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि हम कुछ खाना खाएं। और कल के बाद हम आज मिल रहे हैं, घर बिल्कुल सूना हो गया है, थोड़ा सा सब उदास है। घर चले गए, अब घर कह रहे हैं अच्छा हुआ तेरे सास ससुर चले गए, अब हम खाली खाली से आराम से रहेंगे। कहती है कल है शब बारात तो उसमें हलवा बनता है, तो हम हलवा बनाएंगे, तो उसके लिए हम सामान लाएंगे। क्योंकि हमारे घर में तो यही होता है कि जब हम कुछ भी बनाते हैं, वेज बनाए, नॉन वेज बनाए, हलवा बनाए, मीठा बनाए, नमकीन बनाए, फीका बनाए, कुछ भी बनाए, उसके लिए सामान लाएं। यही तो हमारा कंटेंट है। बाहर जाओ, सामान लाओ, फिर उसको बनाओ, फिर इसको दिखाओ, फिर उसको दिखाओ, फिर मुंह उठा के चल पड़ी है मार्केट। कितनी खाला कह रही है कि कल इबादत करेंगे ना तो फिर हम ना फिर इबादत नहीं कर पाएंगे हलवा बनाने के लिए। जब तेरा आधा खानदान यहाँ पे है ही नहीं तो बना क्यों रही है? कहती है हलवा बनाते हैं ना तो वो रमजानों तक चलता है इसलिए। और ऐसे ही होता था पहले, इतना सारा बना लेते थे भाई। ये किस लिए है तुम्हें पता भी है वैसे ये किस लिए होता है? ये रमजान पकौड़े तलना, पापड़ खाना, दाल खाना और फ्राइड आइटम खाना, लोगों ने ये बना लिया है भाई रमजान। शब रात को हलवे बनाना, इसका हलवा बनाना, मूंग की दाल का हलवा बनाना, चने की दाल का हलवा बनाना, सूजी की कतली बनाना, सूजी का हलवा बनाना, ये सब बना लिया है। बस मेन चीज तो भूल ही जाते हैं किस चीज के लिए क्या है। तो कहीं ऐसे ना हो इबादत का टाइम जो है ना हम हलवा बनाने में निकाल दें। तो बस आज हम जो है हलवा बना रहे हैं, उसके लिए सामान लेने के लिए जा रहे हैं। मुझे तो पहले से पता था कोई भी चीज बनाए और भाई ये सामान लेने के लिए ना जाए तो क्या क्या लेकर आना है? दाल, घी, मावा, थोड़ा खोवा भी ले लेना। और भाई साहब कितनी कनिंग है भाई साहब। ये कहते हैं, इसको कहते हैं जब आप लिबर्टी दे देते हो ना किसी को तो वो क्या है ना अपनी एक लिमिट भूल जाता है। सेम कंडीशन हुई किसके साथ? पिज्जा के साथ, और मैं बताऊंगी आपको। और सेम कंडीशन हुई किसके साथ? लहर के साथ। और सेम कंडीशन है खाला के साथ। अभी खाला को अब तक चालू अपी ने और चालू अपी की माँ ने नौकरानी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन चालू अपी ने जब से उसको पर्सनल अपने ऊपर रखा तब से उसको थोड़ी सी लिबर्टी दे दी। लोग ज्यादा शूट हो रहा है, ज्यादा तवज्जो दे रही है, प्लस अब उसको पैसे वगैरह भी दे रही है। तो वो धीरे धीरे करके अपनी हद पार करने लगी। और उस हद पार के नतीजे में कितना बोल रही थी फिर वो, चाहे लड्डू का मामला हो, जब ये लड्डू बना के लेकर आई थी वो देना नहीं चाह रही थी भाई, क्योंकि मालकिन बदल गई है। अब कहती है खोवा खोवा क्यों? इसे यही नहीं पता कि भाई साहब उसमें हलवे में मावा डलती और मावा ना डालो तो कंडेंस मिल्क डल जाता है। कहती है खोवा नहीं डालेंगे, नहीं 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 नहीं, मावा डालने से या कंडेंस मिल्क डालने से और टेस्ट बढ़ जाता है उसमें। इसको क्या पता बेवकूफ को, खाने के मारे नहीं। वैसे मैं ना दूध में पकाती हूँ। बहुत सारे लोग उसको भी हलवाई बोलते हैं, जो कतली जमा लेते हैं ना उसको भी हलवाई बोलते थे, लेकिन बोलना चाहिए ना वो कतली है, हलवा अलग होता है। मैंने मूंग की दाल का बना रखा है भाई साहब, बिल्कुल सेम मेथड से मैं मूंग की दाल का बनाती हूँ और सेम मेथड से ही मैं चने की दाल का बनाती हूँ। किसी को चाहिए तो मेरे व्लॉग वाले चैनल पर टाइप करना मूंग की दाल का हलवा और आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। नहीं तो मुझे बोलिएगा, मैं कम्युनिटी पर लिंक लगा दूंगी। थोड़ा सा बनाओ, ट्राई करो। छोटी छोटी सी जो कटोरी होती है वैसे, या 1 कप जो छोटे वाले कप होते हैं उससे थोड़ा सा ट्राई करो और बना कर रखो। क्योंकि एक तो घर में बनी हुई चीज हाइजीन होती है, अच्छी होती है, और ये कहते हैं कि फिर भाई घर में बनी हुई होती है तो बरकत भी हो जाती है। और कभी कभी तो ट्राई कर ही सकते हैं भाई। तो सबसे पहले हमें लेना है चने की दाल, लेंगे ये लेंगे। और भाजी देखकर भाई साहब इसको अपनी अम्मी याद आ गई। भाजी से याद आई फ्रेंड्स, हमने देखा ना ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल है, उससे हमें अम्मी की याद आ गई है। फ्रेंड्स मैं सुपरमार्केट आई हूँ ना, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। अम्मी तुम कहाँ हो? अम्मी जल्दी आओ अम्मी। अब तो मेरी सासू माँ, सास भी चले गए, ससुर भी चले गए, वो मेरा कंटेंट चलेगा, लहर भी चले गए। जल्दी आओ वरना मेरे व्लॉग में जान कैसे आएगी। इसलिए याद कर रही है अपनी अम्मी को झूठी। ये हरी सब्जी ऐसे देखो अम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। इनकी अम्मी तो कच्ची भी चबा लेती है भाई। कहती मैंने हरी हरी सब्जियां देखी तो मुझे अम्मी की इतनी ज्यादा याद आ रही है। वैसे अम्मी घूम रही है माशाल्लाह, वहाँ उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स हमने ले लिया सारा सामान। अभी रमजान की जो ग्रोसरी है ना वो हमने शॉपिंग नहीं करी है, उसके लिए हम एक और व्लॉग बनाएंगे। हमें मौका मिलेगा फिर हम व्लॉग बनाएंगे ग्रोसरी खरीदने के लिए, और टाइटल डालेंगे रमजान की तैयारी, या यूं कह लो कि रमजान में सामान खरीदा, या जो भी आप समझो। अभी तो बस जो कल के लिए काम है ना वो लेंगे। हम फॉर्च्यूनर में आए हैं, इतना पेट्रोल डीजल खर्च करा है, टाइम वेस्ट करा है। हम चाहते तो एक ही दिन में ले सकते थे, लेकिन नहीं, अभी हमने सिर्फ हलवे का सामान लिया है।
क्यों हमारा दूसरा कंटेंट को लेना चाहते हो? तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम सब सामान लेके। इतने सारे लोगों को पालने के बावजूद भी ये सामान खुद ढो के लेकर आ रही है। जिसका खुद का चलना बस की नहीं है वो सामान लेकर चल के दिखा रही, सब नौटंक। तो ये आ गया है सामान। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर बनाते हैं हलवा। थोड़ी देर में बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कृष्णा आया था एडिट करने के लिए और देखो ये क्या कर रहा है, ये खेल रहा है बच्चे के साथ। चलो फ्रेंड्स हो जाएगा, काम तो लगा रहता है जिंदगी में, एंजॉय करो। ओहो देखो तो सही, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीयत। अब खाला कुछ कह रही है तो कैमरा उठा लिया, कहती है अभी तो दाल भिगो के रखनी है ना। हाँ भैया, और खाला यहाँ पे खाना बना रही है। क्यों, तेरी कुक आंटी नहीं आती है? अच्छा मतलब सास ससुर गौन तो वो कुकिंग आंटी भी गौन। और बता रही है सारी फिर से वापस सारी जिम्मेदारी आ गई। इनके सास ससुर के आने से पहले खाला ही बनाती थी सारा खाना पीना और फिर इसने कुक आंटी लगा ली क्योंकि ज्यादा लोग बढ़ गए। दोस्त कब आए दोस्त कब निकल गए, फनी ने एक बार भी जिक्र नहीं करा। कह रही हम चलो दाल भिगो देते हैं, आधी किलो या 1 किलो। अच्छा दाल इसमें रख दी। इसे महारानी को ये भी नहीं पता मेरी कौन सी ड्रॉर में क्या सामान रख दिया। अब इसमें देखो नमकीन रखी है, सींगदाना रखा है, सींगदाना मतलब मूंगफली, कच्ची मूंगफली जो होती है, सूजी रखी हुई है और इसमें और भी कई सारी चीजें रखी हुई हैं मुझे दिखाई दे रही है। और वो भी दिखाई दे रहा है, बादाम काजू भी रखे हुए हैं, किशमिश रखे हुए हैं, दाल रखी है, अरहर की दाल है, चने की दाल है और गोल्ड कलर का ये भी रखा हुआ है जो वर्क बोलते हैं ना, जैसे सिल्वर वर्क होता है जो आप देखते हो काजू की कतली पर लगा हुआ, वैसे ही गोल्डन वर्क भी होता है। और येलो पे येलो लगाएगी, कितनी बेवकूफ है। कह रही भिगोना है ना, कह रही मुझे नहीं पता भिगोते हैं कि नहीं भिगोते हैं। भैया 6 साल से तो व्लॉगिंग कर रही है और 36 साल इसकी उम्र, सॉरी माई मिस्टेक, 37 साल इसकी उम्र हो गई है। तो चलो इसको 8-10 साल तक 9 साल तक याद नहीं होगा, उसके बाद तो पता ही होगा कि भिगोते कि नहीं भिगोते। हर साल बनाती है, रिचुअल है इनके यहाँ का। कितनी अम्मा बन रही है झूठी मक्का। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भिगोते नहीं है, खाला भिगो देते हैं जल्दी उबल जाती है। कहती नहीं नहीं दूध डाल के भिगोते हैं ना। तो भाई आधा पौना घंटे दाल को भिगो दो, अच्छे से रगड़ रगड़ के पहले उसकी वो निकाल दो, सारी जितनी भी कोटिंग वगैरह पॉलिशिंग वगैरह हुई रहती है जो की हार्मफुल है। कहती कुकर में उबालते ना दूध डाल के, फिर क्यों भिगो रहे हैं? कहती थोड़ी देर भिगो 10-15 मिनट फिर फूल जाएगी। इसे क्या पता ये खुद फूली पड़ी है, लोग तो 2-2 घंटे भिगोते हैं। ऐसे क्यों खींचकर बोलती है लड़की? पक्का कितनी रेसिपी में ऐसे ही था, रेसिपी देखनी पड़ रही है। जवाब दिया नहीं नहीं रेसिपी की कोई जरूरत नहीं है, इतने सालों से खाला बना रही। कहती है रेसिपी में ऐसा है, नहीं हम रेसिपी नहीं देखेंगे। कह रही रेसिपी की जरूरत नहीं है, बेटी खाला ने पूरी जिंदगी भर बनाया है, तू कब बनाना सीखेगी? हर एक इंसान अपने अपने तरीके से बनाता है, हम अपने तरीके से बनाते हैं, सब अपने तरीके से बनाते हैं, हम किसी का तरीका नहीं लेते हैं। और डॉक्टर खाला ये जो आपने काले मोतियों का जो चेन पहनी हुई है ये सोने की है या आर्टिफिशियल तुम्हारी भांजी ने दिलवा दी? मंगलसूत्र टाइप की, इसमें काले मोती भी पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम्हारी बेटी इतनी भी दिलदार नहीं है कि तुम्हें ये सब कुछ सोने का ये दिलवा दे। शबी बरात फ्रेंड्स कल है, लेकिन आज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल हमें इबादत करनी है। हम बता रहे हैं कि हम भी इबादत करते हैं, क्योंकि हम फिर आपको कहेंगे कि इबादत की रात होती है, हलवा बनाने की नहीं होती है, वो सिर्फ इबादत करने के लिए होती है, ताकि इसको जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं वो इसको लताड़ ना लगाएं। और लताड़ तो इसको तब भी पड़ती है क्योंकि ये कोई ना कोई कांड कर देती है और उनके हत्थे चढ़ जाती है। तो इसलिए कोई भी कांड करने से पहले इसे सब पता होता है कि उसका क्या नतीजा निकलने वाला होता है। फिर भी ढीठ है भाई साहब, लेकिन फातिया दिलाते रहे और जिंदगी भर से बनाते रहे, तो इसलिए हम बना रहे हैं। और इतनी बना रही है कि आधा खानदान इसका बाहर है तो वो भी आके खा ले। अम्मी अपने आप बना लेंगे। इनकी जिठानी का तो बन भी गया, अरे चालू सब लोगों का आज बन गया है। उसे घूर घूर के देख रही है, बच्चे को काम कर लेने दो आप। वो बेचारा मासूम तुझे क्या ही कहेगा। अच्छा चलो सबको अल्लाह हाफिज करके दिखाओ। फ्रेंड्स हैदर ने नई चीज सीखी, चलो ऐसे करो। अभी देखो माशाल्लाह से बच्चा कितना क्यूट लग रहा है, लेकिन बच्चे को ठंड लगी हुई है क्योंकि उसकी नोजी आ रही है और आंखें उसकी घुली घुली हो रही है। वो तभी होता है जब बच्चे को कफ कोल्ड हो रखा होता है, मतलब उसको जुकाम हो रहा होता है। अब भैया उसकी माँ ऐसी है लापरवाह कहीं की, तो क्या ही कह सकते हैं। कैसे कर रहा है ना, वाकई में बच्चा बहुत प्यारा है और ये किस्मत वाली है भाई कि बच्चा बिल्कुल भी इसको परेशान नहीं करता। और ये जिस तरीके की हरकतें करती रहती है ना उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता बच्चा बेचारा। कह रहा पूरे अपनी नाक जो है मेरे मुंह पे रगड़ दी। और कितनी जाहिल है तुम्हारी भांजी। कह रही कैसा टेस्ट था, तू खा ले अपने बच्चे की नोजी। खाला से क्यों पूछ रही? मैंने कहा था ना बच्चे को जुकाम हो रहा है और वो कह रहा है पूरी नाक मेरे ऊपर रगड़ दे और भगोना भर के चाय बन रही है। कह रही कैसे टेस्ट था? करी अरे इधर नहीं पूरे मुंह पे रगड़ दिया था। और बदतमीज कहीं की बहन भी और मालकिन भी, सॉरी मतलब भांजी भी और बेटी भी, दोनों हंस रही है माँ के ऊपर। फ्रेंड्स मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्या पता खाला ने नोजी टेस्ट कर ली हो हैदर की। ओह माय गॉड, मैं टाइटल भी यही रखूं, खाला ने हैदर की नोजी खाई। तो फ्रेंड्स
अभी जो है हैदर सो गया है, तो हम देखो ब्लैक कॉफी पी रहे हैं और हमने देखो ये पैरेट ग्रीन कलर का, नियॉन ग्रीन कलर का फिर से पहन लिया है। ये तो हम सालों से यही करते आ रहे हैं, बस काला गमछा डाल लेते हैं और नियॉन ग्रीन कलर की टी शर्ट का पीछा नहीं छोड़ते हम। अगर एक खराब हो जाती है तो फिर दूसरी खरीद लेते हैं, वो खराब हो जाती है तो तीसरी खरीद लेते हैं। तो हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए और उससे पहले हम पियेंगे ब्लैक कॉफी। वैसे ब्लैक कॉफी हमारे लिए अच्छी नहीं है, देखो ब्लैक कॉफी अच्छी नहीं है, इट मीन्स इसको भी बीपी का इशू है। ब्लैक कॉफी मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं, चलो वो बता दो। कहती मुझे शूट नहीं करती, लेकिन मेटाबॉलिक के लिए बहुत अच्छा, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाना है ना, तो थोड़ी सी पी लेते हैं। इतना गंदा सा मुंह बनाते हैं और वॉक करके आते हैं। तो फ्रेंड्स हम वॉक करके आ गए, लेकिन हम बिल्कुल अभी आपको नहीं दिखाएंगे, ना 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 ना, हम बस गए थे और धपा करके वापस आ गए। हम क्यों दिखाएं आपको कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, तो हम सचमुच में घूम के आ रहे हैं, ये सिर्फ आपको बुद्धू बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे जल्दी से, क्योंकि हैदर ना थोड़ा थोड़ा सा रोने लगा। वैसे तो डॉक्टर खाला थी, लेकिन क्लेप क्लेप क्लेप। तो फ्रेंड्स ये यम्मी सा देख लो, हम पुलाव खा रहे हैं, यम्मी सा मटर पुलाव जो है वो बन चुका है और हम खा रहे हैं और आधी प्लेट हम खा चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बन रहा है आज सबे बारात का हलवा। और फ्रेंड हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमने चांदी की हैदर के नाम की चेन बनवाई है, जो हमने अपने गले में खुद पहन ली है। भाई अल्लाह का नाम पहनते और हमने हैदर के नाम का पहना है। और यहाँ हो गई है मिक्सी खराब, हम देखते हैं उसका क्या करना है। और मिक्सी खराब नहीं हुई है, ये बेवकूफ है। जब दाल पीसते हैं तो उसको पल्स पल्स में पीसते हैं, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली चला देते हो तो उसके पीछे एक स्विच होता है जो ट्रिप हो जाता है। वो आपके मिक्सर के लिए सेफ्टी के लिए बनाया गया है, जिससे कि वो फूके ना और वो ट्रिप कर कर ले ले। थोड़ी देर बाद ही वो फिर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसको रेस्ट लेने के बाद आप उसको वापस से उसके स्विच को ऑन करोगे तो चल जाता है। बस यही की है, इसने कोई रॉकेट साइंस ने, कोई इंजीनियर नहीं है। वाओ फ्रेंड्स, फनी ने तो मिक्सी ठीक कर दी। क्या वो मिक्सी को घर 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 कर रहा है ना, तो कहती है आप तो डिस्को बजा रहे थे और वो डांस कर रहा था, हाथ ऊपर करके वो नाच रहा है। भाई साहब, बच्चा बाप चला रहा है मिक्सी और बच्चा डांस कर रहा है। और उसके बाद का इंटरेस्टिंग वाला जो पार्ट वो आप सुनिएगा पार्ट 2 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा देखकर और मजा आया। जिस तरीके से पिज्जा ने चोरी की, जिस तरीके से उसने अपनी लिमिट क्रॉस की, बहुत जल्दी उसको दिखा दी जाएगी उसकी हैसियत बाय अम्मी, जो आपको सुनने को मिलेगा पार्ट 2 में। ऑफ कोर्स कल दिन में, अभी बहुत ज्यादा रात हो रही है, तो मुझे ये अभी अपलोड भी करना है, देर भी हो रही है। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और हाँ, लव यू गाइज। सच्ची में मैंने वहां देखो पोस्ट में भी लिखा है, मैंने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन इतने प्यारे प्यारे से लोग कमाए हैं जो मुझे हर तरह से सपोर्ट करते रहते। तो बस अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।